जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। और थोड़ी बहुत त्रुटियाँ तो हर किसी से हो जाती हैं, क्योंकि मैं इस विषय में पारंगत नहीं हूँ। बस मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है अब तक सटीक और सही जानकारी पहुँचाने की। तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको जो भी जानकारी दूँ वो बिल्कुल सही हो, चाहे थोड़ी जानकारी हो, लेकिन जो भी हो वो बिल्कुल सही हो। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण में जो कलयुग को लेके 6 भविष्यवाणियाँ की गई हैं उनके बारे में। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो भी नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना। और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो समय पर मिल जाए। और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो विषय को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में जो सबसे पहली भविष्यवाणी है वो ये है कि कलयुग में मनुष्य की जो उम्र है वो घटती चली जाएगी। इस पुराण के अनुसार मनुष्य की लंबाई भी घटकर 4 इंच तक रह जाएगी। इसके अलावा विष्णु पुराण में इस बात की भी भविष्यवाणी की गई है कि मनुष्य की उम्र भी घटकर आधी से भी आधी रह जाएगी। कहते हैं कि हर युग में कोई ना कोई विशेष घटना उस युग की पहचान बनती है। जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जीवन उस युग की पहचान है। जैसे हम कहते हैं ना, श्री रामचंद्र जी जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा स्थापित करी थी, तो उनका जो जीवन काल है वो मर्यादा पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार द्वापर युग को महाभारत के लिए जाना जाता है। द्वापर युग के बाद बात करें तो कलयुग की, तो कलयुग को अन्याय और अधर्म से जोड़कर देखा जाता है। और आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि चारों तरफ अन्याय और ये सब कुछ फैला हुआ है, अधर्म फैला हुआ है। विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य पौराणिक कहानियों में कलयुग को कलिकाल कहते हैं, जब पृथ्वी से धर्म का अंत होकर लोग मानवता, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय गुण भूल जाएंगे, तो इसे कलयुग की चरम सीमा माना जाएगा। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं। कलयुग की ये भविष्यवाणियाँ ऐसी हैं जो अगर सच हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। मतलब बहुत डरावने वाली भविष्यवाणियाँ की गई हैं कलयुग में। तो चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ। सर्वप्रथम विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में जो मनुष्य बलवान होगा वही सबका स्वामी कहलाएगा। यानी कि इसका अर्थ यह है कि धन, शारीरिक बल, प्रसिद्धि पाने वाला मनुष्य ही बलवान समझा जाएगा। अभी तक तो कहते हैं ना, ईमानदारी वाले का भगवान होता है, साफ दिल के इंसान का भगवान होता है, लेकिन कलयुग में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। प्रसिद्धि पाने वाला मनुष्य ही बलवान समझा जाएगा, जिसके पास धन, ऐश्वर्य, अर्थ, शारीरिक क्षमता ज़्यादा होगी वही बलवान समझा जाएगा। ऐसा बलवान मनुष्य सभी कुलों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और किसी भी कुल में कन्या से विवाह कर पाएगा। इतना प्रभाव बढ़ जाएगा धन और शोहरत, इज्जत का। उसी प्रकार विष्णु पुराण की जो दूसरी भविष्यवाणी है वो ये है कि विष्णु पुराण के अनुसार 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पकने यानी कि सफ़ेद होने लग जाएंगे। लोग 20 वर्ष की आयु तक आते आते कई तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। इस कारण जो उनकी उम्र है 20 वर्ष से आगे नहीं बढ़ेगी और अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ आपने देखा होगा कि अभी देखने को मिल भी रहा है, बाल तो सफ़ेद अभी मोस्टली सारे बच्चों के होने लगे हैं, जबकि पहले कहते थे कि जो बाल ये बाल जो हैं धूप में सफ़ेद नहीं हुए, ये मेहनत करने से सफ़ेद हुए हैं। पहले ऐसे कहते थे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चे के बाल यानी कि 20 साल 18 साल के बच्चे के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं।
तो ये कलयुग की निशानी है। जब ये कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा तो 12 साल की उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह 150 सालों से भी ज़्यादा जीवित थे। श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष थी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अयोध्या पर 100 सालों से ज़्यादा राज किया। ऐसे में उनकी उम्र 100 वर्षों से तो अधिक रही ही होगी। लेकिन अगर हम कलयुग की बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की जो औसत आयु है वो 12 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। यानी कि 20 वर्ष के अंदर अंदर मनुष्य जो है मर जाएगा। ये विष्णु पुराण की भविष्यवाणी में बताया गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आंखों की बनावट में भी बड़ा बदलाव आएगा। आंखें छोटी होती जाएंगी और कम उम्र में ही कमज़ोर हो जाएंगी। लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं देख पाएंगे। आंखों की दृष्टि में कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और क्या बात है ना कि जो हम अभी से ही देख रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की आंखों में छोटी सी उम्र में इतना मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। तो आप ये देखो, जिसने विष्णु पुराण लिखी है वो कितना महान ज्ञाता रहे होंगे, भविष्यवक्ता रहे होंगे। भविष्य के बारे में पहले ही पता था। जो बातें हम अभी देख रहे हैं वो बातें वो पहले लिख चुके हैं। एक और भविष्यवाणी जो कलयुग में डराती है वो ये कि कलयुग में मनुष्य की उम्र घट जाने से संतान उत्पन्न करने की आयु भी घट जाएगी। ये बहुत चिंता का विषय है। 6-7 वर्ष की बालिकाएं और 8-9 वर्ष के बालकों के साथ मिलकर संतान उत्पन्न करेंगी। आप सोचिए उस मंजर को, आप इमेजिन करके देखिए कितना भयावह होगा, होने वाला है कलयुग। इससे प्रकृति का नियम भी धीरे धीरे पलटने लगेगा। तो ये जो भविष्यवाणी है बहुत ही ज़्यादा डरावने वाली है। यही नहीं, इसके साथ साथ कलयुग में मनुष्य की जो लंबाई है उस तक की भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में जब कलयुग जो है अपनी चरम सीमा पर होगा तब इंसानों की औसत लंबाई बहुत कम हो जाएगी। अभी मनुष्यों की औसत लंबाई 5.5 फीट से 6 फीट के बीच तक है, लेकिन कलयुग में घटकर केवल 4 इंच रह जाएगी। 4 इंच, सोचो कितना छोटा इंसान रह जाएगा। जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा मनुष्य की लंबाई और भी घटती चली जाएगी। तो ये मैंने अभी विष्णु पुराण में कि कलयुग को लेकर 6 भविष्यवाणियों के बारे में बताया है। और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये बताने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराने का नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। तो इसे जानकारी के तौर पे ही लीजिए। और कहते हैं ना, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, कर्म अच्छे करिए। कर्म आपके अच्छे हैं तो आपका कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो बस फिर आज की जानकारी मैं यहीं का विश्राम, मैं आज की जानकारी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पर उसका समापन करती हूँ। और साथ ही आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की मनोकामना करती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।